हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द ऑड्स फैन फिक्शन के पार्ट 4। पिछले पार्ट में सुना था जहान का टीम बीजिंग पहुंच चुका है। जहान जो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस करता है तो वो अपने बेटे से फ़ोन पे बात करता है। अब आगे की स्टोरी। जहान जो अपने बेटे से बातें करने के बाद उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है तो वो सोफ़ा पर अपना सर रख कर थोड़ा सा रेस्ट लेता है। पीछे से एक लेडीज़ की आवाज़ आती है जो कहती है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रही हो। जहान जब पीछे मुड़कर उस लेडीज़ को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है। मैं क्या उसे याद हूँ? वो तो इसी इंडस्ट्री की है। जहान ये सोचकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। जहान घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, और वो एक साइड में चला जाता है बैठने के लिए, जिससे वो लेडीज़ वहाँ पर आकर बैठ सके। वो लिंग होती है। वो मन में सोचने लगता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा खूबसूरत है, पास से में और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वो सोफे के एक साइड पर बैठ जाती है और जहान दूसरी साइड में बैठ जाता है। लिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी सी बातें कर लेनी चाहिए। तुम अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपनी बातें शेयर कर लेनी चाहिए। लिंग फ्लर्टिंग करने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरा नाम जाओ लिंग है। मैं क्या इस गॉर्जियस मैन के नाम जान सकता हूँ? और अपना हाथ बढ़ाती है। जहान अपना हाथ देते हुए कहता है, मेरा नाम जहान है। जहान जो इतने सालों में अपने बेटे के ख्याल लेने में इतनी ज़्यादा फोकस कर चुका है कि उसकी बॉडी फ्लर्टिंग करना भूल ही चुका होता है। मगर जहान रिलीफ फील करता है कि वो उसे नहीं जानता। पता नहीं क्यों, शायद रिपोर्टर अभी उसे ढूंढना ही बंद कर चुके हैं और वो कितने सालों पहले ही कंपनी में काम करता था, शायद इसीलिए वो उसे नहीं जानते। लिंग कहती है, जान तुम अपनी फेस की तरह तुम्हारा नाम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाय द वे, इस लेट नाइट में तुम मेरे साथ अपना कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहोगे? जान उसे बस देखता ही रहता है और कुछ नहीं कहता। लिंग सोफे पर ठीक से बैठते हुए कहता है, ओ सॉरी, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इसलिए स्ट्रेट बोल दी। कोई बात नहीं, मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ और तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेना, ठीक है? जान मुस्कुराते हुए कहता है, वेल ओके। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बारे में उसे सब कुछ बता दे। लिंग मुस्कुराकर अपनी बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, पहले मेरी बारी। मैं अभी बड़ी सी ट्रबल में हूँ इस अरेंज मैरिज के वजह से। जान उसे कंफ्यूज नज़र से देखते हुए कहता है, अरेंज मैरिज? प्रेजेंट डे में कोई अरेंज मैरिज करता है? लिंग कहती है, ये सब कुछ मेरे पापा ने किया है। जान चक्कर करते हुए कहता है, ये तो बहुत बड़ी बुरी बात है, तुम अपने पापा को कॉल करो। जैसे ही लिंग ऐसी बातें सुनती है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगता है। जान बड़ी जोर से हंसने लगता है। लिंग उसे देखते हुए मन में सोचने लगता है, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ये जब मुस्कुराता है कितना प्रेटी लगता है। तो वो अपने आप को ठीक करते हुए कहता है, डैम लिंग, तुम ये क्या सोच रहे हो? अभी तुम्हें कूल बनना पड़ेगा। जान कहता है, तुम्हारे लाइफ में वो बूढ़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अब मेरी बारी। मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम वजह से बहुत ज़्यादा काम करता हूँ अपने ही शहर में, और मैं सब कुछ अपने फ्रीडम से करता हूँ। जान फिर से कहने लगता है, वैसे ही तुम्हारा लवलेस एंगेजमेंट कैसा चल रहा है? तो लिंग पाउट बनाते हुए दुखी मन से कहता है, यस सुपर। जान उसकी पाउटी फेस देखते हुए मन में सोचने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये एक्टर मन अंदर से इतनी चाइल्डिश होगी और कैमरा के सामने इस तरह कूल बनने की कोशिश करता है। जान कहता है, तुम कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लोगे इस एंगेजमेंट से फ्री होने के लिए। लिंग उसकी तरफ टर्न होकर मुस्कुराते हुए सोचता है, इस ओमेगा ने अभी क्या कहा, और वो कहता है, मैं ज़रूर ढूंढ लूँगा इस एंगेजमेंट से ब्रेकअप करने के लिए। लिंग कहता है, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? जान बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, अब मेरा टर्न है। मैंने उसका सारा प्रॉब्लम सुन लिया, अब मेरी बारी है। तो वो कहता है, मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लिंग जैसे ही बेटे की बात सुनता है तो उसे लगता है उसके कान के पास एक ग्लास टूट गया हो। वो सोचता है, ये मैरिड है?
जान अपना सर झुकाकर दुखी मन से कहता है, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो मिडिल नाइट को उठकर रोने लगा तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैं उसके पास नहीं हूँ। जैसे ही लिंग सिंगल मदर वर्ड सुनता है वो उसके अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, अब ठीक है, ये अभी तक सिंगल है। लिंग कहते हैं, मुझे ज़्यादातर पेरेंट्स के बारे में मुझे नहीं पता, मगर तुम अपने बेटे से फ़ोन में क्यों नहीं बात कर लेते? जान कहता है, मैं बातें कर चुका हूँ। लिंग अपना सर हिलाते हुए कहता है, तो फिर वो कैसा है? जान वीकली स्माइल करते हुए कहता है, वो ठीक है। उल्टी वो मुझे कहता है ज़्यादा वरिड ना होने के लिए। लिंग सपले कहता है, तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा ब्रेव है। मुझे लगता है तुम अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। जान मुस्कुराते हुए अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, शायद मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरा वर्ल्ड है, मेरी दुनिया है। जान की बातें सुनने के बाद लिंग अपने दिल पे हाथ रखते हुए सोचता है, शायद इस उम्र के लिए मेरे मन में कुछ फीलिंग है। जान खड़े होकर प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, इन्नू है, हमें अभी अपने रूम में चला जाना चाहिए। लिंग बड़ी से स्माइल देते हुए खड़े होकर कहता है, राइट, अभी हमें अपने रूम में चले जाना चाहिए, लेट हो चुका है, तुम्हें भी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। फिर दोनों अपने रूम की तरफ चलने लगते हैं। जान अपने रूम के बाहर खड़े होकर कहता है, वेल, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बातें करके मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। तो लिंग कहती है, मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और मन में सोचता है, मैंने ओमेगा ढूंढ ली। जान कहता है, थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए, गुड नाइट। लिंग चकल्स करते हुए कहता है, गुड नाइट, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, तुम अपना नंबर दोगे? जान कन्फ्यूजन से देखते हुए कहता है, क्या मैं अपना नंबर दोबारा मिलने पर दे सकता हूँ? लिंग कहती है, ठीक है, गुड नाइट, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ऐसा कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। जान कन्फ्यूजन से उसे देखती ही रहती है और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। जाओचंग कहता है, तुम आ गए? जान अपने बैक नेक को स्क्रैच करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, थोड़ी देर हो गई, मैं जज के साथ बातें करते हुए थोड़ा लेट हो गया। जाओचंग एक्साइटेड होकर कहता है, क्या वो एक्ट्रेस जाऊ थे? जान ऑकवर्डली चक्कर्स करते हुए कहता है, हाँ, मगर उसे पता नहीं है कि हम कंटेस्टेंट हैं। जाओचंग कहता है, ओह, तो फिर तुम दोनों बस बैठकर बातें कर रहे थे? जान अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ। जाओचंग बेड साइड के लैंप को बंद करते हुए कहता है, ठीक है, तुम अभी सो जाओ, तुम्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कल के लिए। अगले दिन सुबह हाईक्वान बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सिन उसकी बहुत बड़ी मदद करता है। सिन अपने दोनों दोस्तों को उठाता है और उन दोनों को नहाने के लिए और ब्रश करने के लिए कहता है, जो जाओचंग करता था। अभी सिन उन दोनों को लेट करता है। हाईक्वान जब ब्रेकफास्ट रेडी किया था उसे टिफिन में पैक करके वो चारों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। हाईक्वान बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, फाइनली हम सभी स्कूल पहुंच गए। वो पैदल चल के आए हुए थे। वो हर दिन कार में आते थे, मगर सिन ने सजेस्ट किया था कि हमें चल के जाना चाहिए। सुबह की सनलाइट बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जो उसकी माँ हमेशा कहती है। इबो भी मॉर्निंग वॉक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और ग्रेट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। सिन जो बड़ी सी मुस्कुराहट साथ उसके पास जाकर अपने हाथ फैला देता है। इबो भी टाइम वेस्ट बिना किए उसे अपने गोदी में उठा लेता है। हाईक्वान चकल्स करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। सिन सुबह बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर कर रहा था, मगर जैसे ही वो तुम्हें देखता है उसे गोदी में लेने के लिए कहता है। इबो कहता है, हाँ, शायद वो अपनी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा। ऐसा कहकर वो उसके बालों पर रफल्स करने लगता है। हाईक्वान कहता है, शायद। बाय द वे, तुम अंदर आओ, हम सब ने डिसाइड किया था कि हम लोग ब्रेकफास्ट यहीं पर करेंगे, तुम आ जाओ, हमारे साथ ज्वाइन करो। वह अपने बड़ी सी बैग दिखाते हुए कहता है। इबो कभी भी 7 या 8 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट नहीं करता था, मगर वो खाने से इतनी जोर से खुशबू आ रहा था तो इबो कहता है, ठीक है। हाईक्वान चक्कर्स करते हुए
इबो की तरफ देखता है कि उसकी नज़र बैग की तरफ है। स्कूल का गेट खोलते हुए कहता है, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी कल बच्चों के केयर लेने में। इबो कहता है, सीन नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ और मैं भी थोड़ा उसे अटैच हो चुका हूँ। आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हारे घर में जाकर कोई प्रॉब्लम की है तो। कल इबो शूटिंग के बाद डायरेक्ट ड्रेस कर स्कूल आ गया था सीन से मिलने के लिए। वो नहीं जानता कि सीन के साथ उसे इतना अटैचमेंट कैसे हो गया, मगर जब वो इस बच्ची के साथ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, जो वो इतने सालों में वो कभी फील नहीं किया। जब वो सीन के पास होता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा अपना लगता है। इबो दिन भर जब स्कूल में रहा और स्कूल के क्लोज होने में भी टीचर की मदद की और उसके बाद वो हाइक्वान का घर चला गया। वो उन लोगों के साथ डिनर की। सीन रात में रुकने के लिए कहा था मगर इबो उसने मना कर दिया। वो नहीं चाहता कि वो यहीं पर रुके, ली हाउस में रुके, तो वो वहाँ से चला गया। हाइक्वान कहता है, नहीं नहीं दैट्स ओके, हमारे घर में हमेशा विजिटर आते ही रहते हैं, हम खुशी से उसे वेलकम करते हैं। एनीवे अगर ब्रेकफास्ट कर लो। आईक्यू और जाओ जाओ अपने छोटे छोटे हाथों से इबो के हाथ पकड़कर बुलाने लगते हैं। इबो कहता है, ओएल वैसे भी खाने के लिए कौन मना करता है। ऐसा कहकर वो आइक्वन के ऑफिस की तरफ चला जाता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद इबो कहता है, मुझे अभी चलना चाहिए। उस समय सारे स्टूडेंट और टीचर्स जो स्कूल में आ चुके होते हैं और मैनेजर भी जॉगिंग का एक्सक्यूज़ देकर वो भी देखने आया था कि एक्चुअली इबो कहाँ गया है और वो सुबह सुबह कहाँ जाता है जो इतनी खुश होता है। सीन पाउटे लिप से कहता है, अंकल बो आप जा रहे हो। हाइक्वान मुस्कुराते कहता है, अंकल को काम करने की भी ज़रूरत है सीन, मेरी तरह, और तुम्हें भी अपने क्लास जाना चाहिए, वो तुम्हारा काम है। सीन दुखी होकर नीचे की तरफ देखने लगता है तो हाइक्वान कहता है, अंकल तुमसे फिर से मिलने आएंगे। इबो सीन को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा सीन। सीन कहता है, प्रॉमिस, और अपना अंगूठा दिखाते हुए कहता है, पिंकी प्रॉमिस। इबो भी अपना अंगूठा देते हुए कहता है, पिंकी प्रॉमिस। सीन खुशी से उछलते हुए कहता है, गुड लक अंकल, मैं आपके लिए एक ड्रॉ करूँगा आपके हार्ड वर्क के लिए, ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। इबो सीन के बालों को रफल्स करते हुए कहता है, ओके, तो फिर अंकल को ढेर सारा काम करना पड़ेगा अपने गिफ्ट पाने के लिए। सीन अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, बाय बाय अंकल। इबो कहता है, गुड बाय सीन, गुड बाय बन के रहना। सीन गिगल करते हुए कहता है, मेरी मम्मी भी हमेशा कहता है। इबो हाइक्वान को बो करते हुए कहता है, थैंक यू फॉर ब्रेकफास्ट। हाइक्वान कहता है, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है जब तुम किसी के साथ बैठकर खाना खाओ। खाना बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है जब तुम किसी के साथ बैठकर खाना खाओ। ये सेंटेंस कुछ फैमिलियर लग रहा है, इसे मैंने पहले कभी सुना था। हाँ, इसे मेरे एक्स ने कहा था जो 5 साल पहले कहीं पर चला गया। सडनली मुझे उसका याद क्यों आ गया। वो 5 साल पहले चला चुका है, वो मेरा पास्ट है, मगर मैं उसे जितनी भूलने की कोशिश करता हूँ वो मुझे इतना याद आता है। इबो अपने मन में सोच ही रहा होता है कि एक साइकिल आकर उसकी साइड से ही चला जाता है। हाइक्वान कहता है, हे तुम ठीक हो। इबो अपने सेंस में वापस आता है और अपने बैक नेक को स्क्रैच करते हुए कहता है, एस मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं बस कुछ पास की बातें याद आ गई थी। हाइक्वान कहता है, तुम श्योर हो। सीन जो पीछे खड़ा हुआ था वो भी देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इबो अपनी इमोशनल को छुपाते हुए फेक स्माइल देते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो पीछे मुड़ के वहाँ से जाने लगता है, मगर हमारा क्यूट सीन नोटिस कर लेता है कि इबो बहुत ज़्यादा दुखी है। हाइक्वान कहता है, ठीक है, तो हम लोग बाद में मिलेंगे। इबो वहाँ से चला जाता है। सीन कहता है, अंकल बहुत ज़्यादा सियाड़ है। हाइक्वान बच्चे की बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसी समय फ़ोन बजता है तो हाइक्वान सीन को फ़ोन दिखाते हुए कहते हैं, तुम अपनी मम्मी से बातें करना चाहते हो। सीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पीछे मुड़कर अपने अंकल बो के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होता है। अब हमें होटल दिखाया जाता है। जान
सुबह उठकर सारे स्टूडेंट को उठाने के लिए चला जाता है और सबको रेडी होने के लिए कह देता है। वो रात को थोड़े से ही वक्त सोया हुआ था, फिर भी वो जल्दी उठ गया क्योंकि आज उनका कंटेस्ट है, उसे सब कुछ रेडी करना है। उसके बाद जान खुद रेडी होकर स्टूडेंट के रूम जाता है डबल चेकिंग के लिए, जिससे कुछ मिसिंग ना रह जाए या फिर कुछ डिफेक्ट ना हो जाए। जाओ चैंग जान के उठने के आधा घंटे बाद वो भी उठ जाता है और वो रेडी होकर जान के पीछे लग जाता है जैसे सारे स्टूडेंट को रेडी कराने के लिए। जान स्टूडेंट रूम से चेक करके आ रहा था कि उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देता है जो लिंक था, जो अपने हाथों में 2 कॉफ़ी पकड़कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। जान ग्रेट करते हुए कहता है, हाय मॉर्निंग मिस। मगर लिंक को बहुत बुरा लगता है जान उसे मिस बुला रहा है। वो चाहता था उसे लिंक या फिर इंक या फिर बेबी बुलाए। वो पाउट करते हुए कहता है, मेरे साथ फॉर्मल नहीं हो सकते। जान उसकी चाइल्डिश बिहेवियर देखकर चक्कर्स करने लगता है और अपोलॉजी कर कहता है, सॉरी लिंक, मैं ऐसे किसी को नहीं कहता। लिंक जान के मुंह से अपना नाम सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके कान के पास कोई म्यूजिक बज रहा है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कॉफ़ी लाया था और उसकी तरफ एक कॉफ़ी देते हुए कहता है, मुझे पता नहीं तुम्हें स्वीट चीज़ पसंद है या नहीं, मगर मैं अमेरिकन ऑर्डर कर दी है। जान कॉफ़ी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था और एक सिप लेते हुए कहता है, थैंक यू इस कॉफ़ी के लिए। लिंक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, यू वेलकम, वैसे तुम आज थोड़ा बिजी हो। जान पैकने को स्क्रैच करते हुए कहता है, बस थोड़ा सा। वो बताना नहीं चाहता था कि उनका ग्रुप कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। वो नहीं चाहता था स्टूडेंट ने बहुत हार्ड वर्क किए हैं वो सब वेस्ट हो जाएं। वो ये कॉन्टेस्ट इस तरह जीतना नहीं चाहता था कि जज उसका दोस्त थे। वो चाहता था फेयर जजमेंट, जैसे उसके स्टूडेंट ने जो हार्ड वर्क किए हैं उसी वजह से ये कॉन्टेस्ट वो लोग जीते। लिंक मुस्कुराते हुए कहता है, ओ हम तो फिर बाद में बातें करते हैं, मुझे भी थोड़ा सा काम है तो मैं अभी बातें नहीं कर सकता। जान सर हिलाकर हम भरते हुए कहता है, थैंक यू इस कॉफ़ी के लिए, हम जब दोबारा मिलेंगे तो मेरी तरफ से ट्रीट होगा। लिंक चक्कर्स करते हुए कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मगर अगली बार जब मिलेंगे वो मेरी तरफ से ट्रीट होगा क्योंकि तुमने कल रात को मेरी दुख भरी कहानी सुना था। जान कहता है, नहीं तुमने ऑलरेडी मुझे कॉफ़ी दे चुके हो, प्लीज़ अगली बार मेरी तरफ से ट्रीट होगा। लिंक इस क्यूट ओमेगा की ऑफर ठुकरा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हार्टेड अल्फा है। उसके सामने एक आउटस्टैंडिंग ओमेगा खड़ा हुए जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। लिंक अपने मन में सोच रहा होता है, ओके तुम क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हो, कहीं हम दोबारा मिल सकेंगे। लिंक एक्साइटेड होकर कहती है। जान अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए कहती है, ठीक है नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, मगर ये फेयर नहीं होगा कि तुम बस मेरा नंबर रख लो और मुझे अपना नंबर ना दो। जान की हर बात सुनकर लिंक की दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। वो वहाँ पर कूल रहने की कोशिश करता है, मगर वो कैसे रह सकेगा कि उसका क्रश उसके सामने खड़ा हुआ हो। फिर भी वो कूल रहकर कहता है, श्योर। नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों गुड बाय कहकर अपने रास्ते पर चले जाते हैं। आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।